सीएम उमर अब्दुल्ला का अनंतनाग दौरा। सैलाब मुतासरा इलाके का लिया जायजा, सीएम के साथ कई लीडरान रहे मौजूद, राहत काम तेज करने की अफसरान को हिदायत। कुल्लू लैंडस्लाइड की चपेट में कंगन के 3 मजदूरों की लाशें कंगन पहुंची। पूरे इलाके में गम और मातम की लहर, रोजी रोटी की तलाश में हिमाचल गए हुए थे तीनों मजदूर। सैलाब से पुलवामा के वोरबाग इलाके में नुकसान, नाला रूमशी में आया सैलाब से आसपास का इलाका मुतासिर, ज़राअत और बागबानी सेक्टर हुई तबाह, मदद की अपील। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बीजेपी की तरफ से खास रैली, बड़ी तादाद में बीजेपी लीडरान रहे शामिल, अमन और भाईचारे का पैगाम किया आम। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में हूं आपके साथ हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत करें तो आपको बता दें, सीएम उमर अब्दुल्ला का अनंतनाग दौरा, सैलाब मुतासरा इलाके का लिया जायजा, सीएम के साथ कई लीडरान रहे मौजूद, राहत काम तेज करने की अफसरान को हिदायत। हालिया शदीद बारिश और सैलाब से मुतासर अनंतनाग जिले का आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया। वहीं इस मौके पर उनके साथ वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी, वुज़राए काबीना जावेद राना और सकीना 2 के अलावा कई अराकीन असेंबली मौजूद रहे, जिनमें अल्ताफ कल्लू, मजीद लारमी, डॉक्टर बशीर वीरी, रियाज खान और जफर खट्टाना शामिल रहे। खास बात यह रही कि डिप्टी कमिश्नर सईद फारूक खुद भी हमरा रहे। वजीर आला ने मेहदी कदल, देवा कॉलोनी, अशाजी पोरा पुल और दीगर मुतासरा इलाकों का दौरा करके मुतासर खानदानों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत हर मुमकिन राहत और इमदाद मुहैया कराएगी। उन्होंने सड़कों, मकानों और दीगर बुनियादी ढांचे को पहुंचे नुकसान का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि बहाली और राहत काम फौरन और तरजीही बुनियादों पर शुरू किया जाए। जराए का कहना है कि वजीर आला अब अनंतनाग के डाक बंगलों में जिला अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग करेंगे, जिसमें मौजूदा हालात का जायजा लेकर जरूरी हिदायत दी जाएंगी। जो है वो मैं हासिल कर लूँगा, लेकिन कम से कम 18 तक जो उनके मिनिस्टर थे वो उसका हमें जवाब दें। जो कैबिनेट की सब कमेटी बिठाई गई थी, जिसमें अल्ताफ बुखारी साहब और बाकी मेंबर थे उस कैबिनेट सब कमेटी के, उस कैबिनेट सब कमेटी का जो उनकी फाइंडिंग्स थी वो दबाई क्यों गई? ये अगर उन्होंने उस वक्त सही काम किया होता, 2014 के सैलाब के बाद अगर सही तरीके से ड्रेजिंग की गई होती, अगर सही तरीके से फ्लड चैनल का जो है कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई होती, अगर यहाँ पे जो पंप शेड बनाने थे अगर उन पे काम मुकम्मल किया गया होता, आज शहर का ये हाल नहीं होता। तो चलिए, मैं ये बात कहने वाला नहीं था, लेकिन अब उन्होंने खुद ये बात छेड़ी तो हम अब मजबूर हुए। जब आया भी था सर, पैसा तो आया था, पैसा आया था, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ, अब उसके लिए हमें जवाब मांगना होगा। तफसीलात के लिए हमारे साथ जुनैद अनंतनाग से जुड़ चुके हैं। जुनैद, जानना चाहेंगे, आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने बाकी लीडरान के साथ अनंतनाग का दौरा किया है ताकि वो जो सैलाब से मुतासर इलाका है उनके लिए जायजा लिया है उन्होंने वहाँ पे, तो क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अनंतनाग का हाल बहुत ही बुरा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार बारिशों की वजह से अनंतनाग में फ्लड जैसे हालात जो है वो पैदा हो गए और जिस तरीके से हमने देखा कि काफी नुकसान भी हुआ, चाहे हम रिहायशी इलाकों की बात करें, चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे दुकानदार हजरात की बात करें, चाहे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, उनको जो है काफी ज्यादा नुकसान हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा थी और फ्लड जैसे हालात जो है
वो यहाँ पे पैदा हो गए। मगर सबसे बड़ी बात लगातार जो है लीडर्स जो है लगातार अनंतनाग का विजिट कर रहे हैं और आज सुबह सवेरे जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जो है उन्होंने आज अनंतनाग का दौरा किया और इनके साथ जो है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी थे। उसके साथ ही साथ जो मुकामी जो एमएलएज एमएलसीज और इनके जो पार्टी वर्कर्स थे उन्होंने भी जो है अनंतनाग का दौरा किया। बल्कि वो पहले महंगी कदल के बाद जलाद मंडी और जलाद मंडी के बाद जीएमसी रोड के बाद जो है अब वो डाक बंगलो खन्नाबाद पहुंचे और वहां पे उन्होंने जो है ऑफिसर्स के साथ जायजा लिया, लोगों के साथ उन्होंने मसाइल सुने। मसाइल इसलिए सुने क्योंकि लोगों को जो है काफी ज्यादा नुकसान हुआ। वो साथ ही साथ जो सपोर्ट स्टेडियम जो अनंतनाग में है उसका भी जो है काफी ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि लगातार रेनोवेशन का काम जो है लगातार सपोर्ट स्टेडियम को लगातार चल रहा है। मगर जिस तरीके से सूरत हाल जो हमने देखी वो उल्टी देखी, क्योंकि वो इसलिए देखी क्योंकि लगातार फ्लड की वजह से लगातार पानी जो सपोर्ट स्टेडियम में घुस गया और जितने भी यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं, चाहे हम अनंतनाग की बात या कोर्ट रोड की बात करें, उन दुकानों को भी जो है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा क्योंकि पानी जो है दुकानों के अंदर घुस गया था। और जुनैद, जानना चाहेंगे अनंतनाग के किस किस इलाके का आज सीएम और बाकी लीडरान ने दौरा किया और साथ ही सीएम के हवाले से अफसरान को क्या कुछ हिदायत दी गई है? देखिए सबसे बड़ी चीज जो है जो सुबह सवेरे जो उमर अब्दुल्ला जो है सबसे पहले वो महंगी कदल पहुंचे। महंगी कदल उस इलाके में पहुंचे जहां पे जो है स्टैंड्स वगैरह है, जहां पे जो है दुकान वगैरह है, उन्होंने पहले उस चीज का जायजा लिया। उसके बाद वो बिजनेस हब में गए। बिजनेस हब में जो है आप ये समझ लीजिए वो कोर्ट रोड में गए, वो आप लाल चौक की तरफ गए, वो जलाद मंडी के गए तरीके से गए। वो उन्होंने पूरे अनंतनाग के जो एरियाज है उन्होंने वहां पे चक्कर लगाया, लोगों के जो है मसला मसाइल सुने, उनके जो है डिप्टी सीएम थे, एमएलए थे, एमएलसी जो इनको ब्रीफ कर रहे थे, साथ ही साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी थे जो इनको ब्रीफ कर रहे थे और ये बोल रहे थे कहां पे ज्यादा नुकसान हुआ, कहां जो है फ्लड अफेक्टेड एरिया है। क्योंकि अनंतनाग में सबसे ज्यादा जो है यहाँ के लोग या तो एग्रीकल्चर के साथ है या तो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ है। एग्रीकल्चर को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि बाढ़ की वजह से जो है यहाँ के जो एग्रीकल्चर सन्नत है उनको ज्यादा काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो हुकूमत की जानिब से क्या कुछ मदद का यकीन दिलाया गया है? देखिए ये पहले जो हुकूमत जब भी जो अनंतनाग का दौरा करती है, किसी भी एरिया का दौरा करती है जहां फ्लड अफेक्टेड एरिया होते हैं, वो सबसे पहले जो है वो जानकारी हासिल करते हैं। जानकारी हासिल करने के बाद वो देखते हैं, वो अपनी अलग अलग स्लैब्स वगैरह बनाते हैं, कौन ज्यादा अफेक्टेड है, उसके बाद कौन ज्यादा से कम है, वो सभी चीजें जो होती है। उसके बाद जो पैकेज का जो है पैकेज दिया जाता है। मगर अभी तक जो हमने देखा कि अनंतनाग का हाल जो बुराई हो गया है क्योंकि अभी तक जितने भी पैकेजेस आए वो इम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा कम हो गए क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे जितने भी यहाँ पे रिहायशी इलाके हैं या बिजनेस हब है उनको ज्यादा काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। और जिस तरीके से लगातार जो है हायर ऑफिशियल्स के साथ साथ मुकामी जितने भी लीडर्स है या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो उन्होंने हंगामा दौरा जो है अनंतनाग का किया और अनंतनाग के दौरे के दौरान वो डाक बंगलो खन्नाबाद पहुंचे। उन्होंने अब जो है वो ऑफिसर्स के साथ वो मीटिंग लेंगे, साथ ही साथ इनके साथ एमएलएज होंगे और साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी होंगे, उनसे वो जानकारी जो है वो हासिल करेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ से सेंट्रल को एक प्रपोजल भेजेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अनंतनाग को ज्यादा नुकसान हुआ है, इनके लिए कम से कम एक पैकेज तो होना चाहिए ताकि कम से कम इनका जो है नुकसान वो होगा। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद। श्रीनगर हजरत बल दरगाह पर हुए हंगामे पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नेशनल एम्बलम सिर्फ सरकारी इमारतों या ऑफिसेज में लगाए जाते हैं, किसी मजहबी इमारत में इसे लगाना मुनासिब नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हंगामा करने वालों को डराने धमकाने की कोशिश ना की जाए। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या ज़रूरत थी ना? क्या काम काफ़ी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं इस बात के बावजूद
कि उन्होंने वहाँ अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। डरा धमका के ये करने का क्या फ़ायदा? आपने पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफ़ी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था, किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी इदारों में फंक्शन होते हैं जहाँ इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी इदारे नहीं हैं, ये मजहबी इदारे होते हैं। मजहबी इदारों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। जीएसटी पर मरकजी हुकूमत की तरफ से लिए गए फैसले पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपना रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि इससे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी फायदा होगा। बड़ी खबर से आपको आगाह करें तो आपको बता दें, जीएसटी पर मरकजी हुकूमत की तरफ से लिए गए फैसले पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जीएसटी पर मरकजी हुकूमत की तरफ से लिए गए फैसले पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपना रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि इससे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी फायदा होगा। पुलवामा जिले के वोरबाग इलाके में हालिया बाढ़ ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। नाला रूमशी के उफान पर आने से ये इलाका सबसे पहले पानी में डूब गया, जिससे करोड़ों का नुकसान पहुंचा। इस सैलाब ने वहां के ज़राती और बागबानी सेक्टर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। यहां की ज्यादातर आबादी ज़रात और बागबानी पर डिपेंड करती है। मकामी लोगों का कहना है कि नाला रूमशी के किनारे किसी भी तरह की हिफाजती दीवार मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हर बार पानी बेकाबू होकर बस्ती में दाखिल हो जाता है और जिंदगी को मुश्किल बना देता है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि वो कई सालों से इंतजामिया और हुकूमत से इस मसले को हल करने की गुजारिश कर रहे हैं, मगर अब तक किसी ने कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। इलाके के लोगों का यह भी कहना है कि अगर वक्त रहते जरूरी कदम उठाए जाते तो आज इतनी बड़ी तबाही से बचा जा सकता था। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि नाला रूमशी के किनारे जल्द से जल्द मजबूत हिफाजती दीवार बनाई जाए ताकि इस परेशानी का मुस्तकबिल हल निकाल सके और ऐसी सूरत हाल दोबारा पेश ना आए। आब यपरन तरान आब ये सड़क पे सुधी बासान यह कोल पकान यपर, यह बासान तम साथ सड़क कहें, यह बासान कोल ये सोरे अचान गामस मज ये पे आब तरान बुरतुर साइड तक बांड वांड छाना सह सोर गसान बागन मज हेको वसित कहें, सह मकलो तोड़ हिसाब किताब तक मकलो योर गामस आज तरान ये सदे सारे कोल ये तर सतर सारे कोल गामस मज सानिस गामस मज नाज आव कहें ये मकसद मुतालबह ये आब तरान गामस असली फाटनावान अत गोस डंग ये डंग गस बचो अस पे तम सात गाम दयो अंदो कोल हपोर गुंडपुर साइडस कोल पुलवाम पे वसान यह वसान योर ब्या रोमश वन रोमश यह वसान पखरपोर पे ये काफी आब काफी सहलाब आसान ये दक आसान जबरदस्त यह मान अगर नम देवार वेवार आसान दितमित डंग आसान दितमित तो ये खस पोरस आब, मगर ये वो बोड़ बड़िम कम ये साइड डंग दिन। इस वक्त हम जिला पुलवामा के उस इलाके में मौजूद है जो कुछ दिन पहले पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। जिला पुलवामा का वोरबाग इलाका जो कि नाले रोमशी के किनारे पे आबाद है, ये जो है जब नाले रोमशी में पानी का बहाव बढ़ गया तो पूरा इलाका जो है ज़ेर आब आ गया, जिससे यहाँ के इलाके के हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और उसके साथ साथ जो है कई प्रॉपर्टीज ऐसी है जिनमें डैमेज भी हुआ।
इलाके के लोगों का यह कहना है कि नाले रोमशी पर जो है प्रोटेक्शन वाल ना होने की वजह से इलाके में पानी दाखिल होता है। इनका यह भी कहना है कि उन्होंने बारहा जिला प्रशासन और सरकार से गुजारिश की थी कि इलाके में नाले रोमशी पर जो है प्रोटेक्शन वाल बनाया जाए, क्योंकि साल 2014 के तबाहकुन सैलाब में भी यहाँ पे ऐसी ही सूरत हाल थी। और उसके बाद जो है इन्होंने लगातार जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर की हुकूमत से ये गुजारिश की कि इलाके में प्रोटेक्शन वाल बनाया जाए, लेकिन अभी तक जो है इनकी इस रिक्वेस्ट पे अमल नहीं किया गया। और नतीजा ये हुआ कि इस बार जब नाले रोमशी में पानी का बहाव बढ़ गया तो इलाका पूरी तरह से पानी में डूब गया। इलाके के लोगों का यह भी इल्जाम है कि इलाके में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं चलाया गया, जिससे इलाके के लोग जो है बहुत ज्यादा गुस्से में है। और इन्होंने ये अब गुजारिश की हुई है कि इलाके में जो प्रोटेक्शन वाल नाले रोमशी पर बनाना है उसे जल्द अज जल्द बनाया जाए, ताकि आगे जाके ऐसी सूरत हाल इलाके में ना बने। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुए दर्दनाक लैंडस्लाइड हादसे में जान गंवाने वाले कश्मीर के 3 मजदूरों की लाशें आखिरकार उनके आबाई इलाके कंगन गांदरबल पहुंचा दी गई हैं। जैसे ही लाशें गांव में लाई गई, पूरे इलाके में गम और मातम की लहर दौड़ गई। अफसोसनाक मंजर ये था कि घरों के बाहर लोगों का हुजूम जमा था, हर आंख नम थी और हर चेहरा उदासी में डूबा हुआ था। इन मजदूरों की मौत एक ऐसे वक्त पर हुई जब वो रोजी रोटी की तलाश में हिमाचल गए हुए थे। उनके खानदान वालों का कहना है कि वो हर साल की तरह इस बार भी काम के लिए बाहर निकले थे। मकामी लोगों ने इस हादसे को एक इंसानी त्रासदी करार दिया और मुतालबा किया कि बाहर काम करने जाने वाले मजदूरों की हिफाजत और उनके लिए बीमा जैसी सहूलतों को हुकूमत तरजीह दे। तफसीलात के लिए हमारे साथ सबा अंसारी गांदरबल से जुड़ चुकी है। सबा, जानना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जो दर्दनाक लैंडस्लाइड का हादसा पेश आया था, जिसमें 3 मजदूरों ने कश्मीर से जो ताल्लुक रखते थे उनने अपनी जान गंवाई थी, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है, क्योंकि आज उनकी जो लाशें हैं वो उनके आबाई इलाके में पहुंच चुकी हैं। जी बिल्कुल हर्षिता, 4 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जो ये हादसा पेश आया था, लैंडस्लाइड हुई थी जिसमें 7 लोगों की मौत वाक़ा हुई थी और उन 7 का ताल्लुक जो है वो जम्मू कश्मीर से है और जिला बांडीपुरा के गुरेज इलाके से इनका ताल्लुक है, जिनमें से 3 की डेड बॉडीज जो है उनको रिकवर्ड कर लिया गया था कल और आज जो है उनको यहाँ पर पहुंचाया गया है। हालांकि इनका जो ताल्लुक है वो गुरेज इलाके से है, लेकिन इनकी फैमिलीज जो है वो यही जिला गांदरबल के कंगन इलाके में पिछले कई सालों से रिहाइश पजीर है। तो आज उनमें से 7 लोगों में से 3 की डेड बॉडीज जो है उनको रिकवर करके आज उनके आबाई गाँव में पहुंचाया गया, जहाँ पर उनके आखिरी रसूमात जो है वो अंजाम दी गई और उनकी नमाज जनाजा अदा करके उनको दफनाया गया। लेकिन जो यहाँ के मकामी लोग थे, खासतौर पर जो उनकी फैमिली वाले थे, वो काफी ज्यादा गम में नजर आए और पिछले 3 दिनों से जब से हादसा पेश आया था उनकी यही मांग थी कि उनके जो डेड बॉडीज हैं वो उनके हवाले की जाए, उनको जल्द से जल्द रिकवर किया जाए। और उसके बाद से ही हमने देखा कि यहाँ की जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन के राब्ते में रही और कोशिश के बाद ही जो है उनमें से 3 लोगों की लाशें जो है अभी तक बरामद कर ली गई है, जिनको आज उनके आबाई गांव पहुंचा दिया गया था, जहां पर उनकी आखिरी रस्मात आज अदा की गई। जी फर्शिता। सबा, जानना चाहेंगे अभी इलाके में कैसा कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जब से हादसा पेश आया था 4 सितंबर से ही, तब से ही इलाके में बहुत ज्यादा गम का माहौल हमें देखने के लिए मिला, क्योंकि एक गरीब खानदान से ये ताल्लुक रखते थे और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने घर वालों का के लिए वो इतनी दूर गए हुए थे, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में वो काम कर रहे थे, लेकिन वहां पर लैंडस्लाइड में यह हादसा दर्दनाक उनकी जान चली गई। तो जाहिर सी बात है उनके परिवार के साथ साथ पूरा इलाका जो है वो गम में डूबा हुआ नजर आया और आज भी जब उनकी डेड बॉडीज जब उनके आबाई गांव पहुंची तो एक लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम हमें वहां पर देखने के लिए मिला और हर आंख में नम नजर आई और लोगों में काफी मायूसी भी हमें देखने के लिए मिली। तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबा।
खारी तहसील के सराची पंचायत में वाक़िया त्रगान गांव आजकल शदीद लैंडस्लाइड और ज़मीन डसने की वजह से बड़ी मुश्किल में घिरा हुआ है। गांव में कई रिहायशी मकानों में दरारें आ चुकी हैं, जिससे मकामी लोगों में गैर यकीनी और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। लोगों का इल्ज़ाम है कि PWD ने त्रगान खारी लिंक रोड पर हिफाजती दीवारें तामीर नहीं की, जिसकी वजह से कई जगहों पर सख्त कटाव और ज़मीन के खिसकने की सूरत हाल सामने आई है। नाराज लोगों ने PWD के खिलाफ नारेबाजी भी की और अपने गमो गुस्से का इजहार किया। मकामात पर ज़मीन में दरारें साफ देखी जा सकती हैं और बारिश की सूरत में हालत और ज़्यादा बदतर होने का इम्कान है। गाँव के लोगों ने बानिहाल के MLA सज्जाद शाहीन और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इंसानी जान और माल को बचाने के लिए त्रगान गांव में हिफाजती दीवारों की तामीर फौरन शुरू की जाए। यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है खड़ी टू सराची वाला रोड, ये तकरीबन 5 किलोमीटर है। यहाँ पे 3-4 किलोमीटर पहले से ठीक बना है, वहाँ पे बिटुमिन भी डाली हुई है, लेकिन आगे कंस्ट्रक्शन जो वर्क चल रहा है वहाँ पे जब भी हम जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी आ रही है यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे कोई लोकली आ रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार तो हमने कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं है कौन है इसका कंस्ट्रक्शन। ज़्यादातर तो डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूँ PWD को, क्योंकि वही इसको रोड को कंस्ट्रक्ट कर रही है। उसने क्या किया है कि यहाँ पे हम जिस बंदे को बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे रोड बना रहे हो, कम से कम प्रोटेक्शन वर्क का भी ध्यान दो, तो वो यहाँ से हमें यही बोल रहा है कि यहाँ पे क्वांटिटी ख़त्म हो गई है। अगर क्वांटिटी ख़त्म हो गई है तो फिर क्लोज़ कर दो पैकेज को ही, और फिर देखते हैं रिटेंडरिंग करेंगे अगले साल या 2-3 सालों के बाद। नहीं, हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, खाली अर्थ वर्क करनी है। ये कौन सा रोड है जहाँ पे खाली अर्थ वर्क हो रही है? इन्होंने जो काम शुरू किया है यहाँ से अर्थ कटिंग में, जो दीवारें दिया है इन्होंने, इनका रूल जो है ये सूखा दीवारें चढ़ा रहे हैं। इनका जो रूल है, इनका कंक्रीट में 2 फुट चढ़ाने हैं आगे से नीचे से, पिलर भी इनको कंक्रीट में ही बनाने हैं। लेकिन ये लोगों ने, इन्होंने क्या किया, ये पूरा सूखा चढ़ा रहे हैं। वो भी कहीं कहीं जगहों में जहाँ पूरा डेंजरस है वहाँ पे ये दीवार नहीं दे रहे हैं। तो जो बारिश की वजह से जो जम्मू कश्मीर में नुकसान हुआ है, तहस नहस हुआ है, यहाँ पे भी वही नुकसान हुआ है। जो घर वाले हैं वो दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये रात को डर रहे हैं कि कहीं खिसक ना जाए। लेकिन इनकी वजह से जो अभी प्रोटेक्शन वाल नहीं दिया है, इनकी वजह से ही हमारा जो गांव, जो पूरा गांव जो है खिसक रहा है नीचे। DC साहब से गुजारिश है, MLA साहब से गुजारिश है, और LG साहब से भी गुजारिश है, और तहसीलदार साहब से भी गुजारिश है, जो PWD का जो डिपार्टमेंट AEE साहब से भी गुजारिश है, यहाँ पे आए, यहाँ के विज़िट करे, यहाँ के नुकसान जो है, जो नुकसान हुआ है वो देखे। कितने घर है? मतलब 100 कम से कम 100 घर, तो 100 घर के आसपास हैं, जो पूरे गांव जो खिसक रहा है। बारिश के बाद? नहीं, बारिश के बाद ही, बारिश से पहले नहीं था। बारिश से पहले ठीक था, बारिश के बाद ही जो नुकसान हुआ है, जो बारिश के बाद ही है। जो कल थे, कल कम से कम 6 इंच 1 फुट का मसला था, नीचे खिसक रहा, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा है। ये PWD रोड की वजह से इन्होंने अर्थ कटिंग पहले की, जो कि हमने इनको बताया था कि ये डेंजरस पॉइंट है, यहाँ पर ज़मीन फिसलती है, पहले भी देखा हुआ है। आप इसको साथ साथ वाल्स, प्रोटेक्शन वाल्स लगाए, ताकि हमारी ज़मीन बच जाएगी और गांव बच जाएगा। लेकिन इन्होंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। इस बारिश के कारण ये पूरा फिसल रहा है। अब शुपैया के फ्रूट मंडी में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एप्पल फेडरेशन ने जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस एहतजाज में बड़ी तादाद में बागबानों, फल कारोबारियों और ट्रांसपोर्टेशन ने शिरकत की। उनका कहना था कि मुगल रोड पर भारी गाड़ियों की आवाजाही पर लगी पाबंदी ने सेब की सप्लाई चेन को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ताज़ा सेब से लदे ट्रक रास्ते ही वापस मोड़ दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों के माल की बर्बादी हो रही है। मुतासिर बागबानों ने शिकवा किया कि हुकूमत बार बार मुतालबे के बावजूद सुनवाई नहीं कर रही, और अगर यही सूरत हाल रही तो उनका रोजगार बुरी तरह मुतासिर होगा। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत की डिमांड की और मुतालबा किया कि सेब से लदे ट्रकों को बिना रुकावट चलने की इजाजत दी जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर पाबंदी खत्म नहीं हुई तो आने वाले दिनों में एहतजाज और भी बड़ा होगा। कश्मीर के नाम से जिनको चिढ़ है, कश्मीरियों के नाम से चिढ़ है, जो सिर्फ यहाँ मुल्क भर में, पूरे मुल्क में जो सिर्फ मंदिर मस्जिद पर सियासत करते हैं, हिंदू मुसलमान पर सियासत करते हैं,
गरीब लोगों और अमीर लोगों को बीच में बांधते हैं, अलग अलग करते हैं, उस पर सियासत करते हैं। जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने वादा किया था कि हमें सरकार में लाइए, पावर में लाइए, हम काम करेंगे मुल्क के किसानों के लिए, मुल्क के गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए। हाल क्या है आज आपको तो पता ही, आप बाखबर हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।